नमस्कार भाई सभी को। और शुरू करते हैं आज की क्लास और सभी का स्वागत है भाई आज की क्लास में। अभी तक जो है 12 क्लासें हो चुकी हैं और भाई कल की जो क्लास थी आपकी उसके में जो आंसर है वो भूल गया था आपको दर्शाना, आपको दिखाए नहीं थे वे और मैंने जो है वीडियो ख़त्म कर दी थी। तो आज जो मैं सबसे पहले उन्हीं को लेके हाजिर हुआ हूँ। ये भाई जो आपकी कल वाली जो क्लास थी उसके जो विकल्प हैं, जो आंसर हैं वो हैं, इनसे आप जो है उनका मिलान कर लेना। और इसके लिए भाई मैं थोड़ा सा सॉरी बोलता हूँ आप सभी से। और एक बार फिर जो है आपका ज़्यादा समय लेते हुए सभी से मैं ये मतलब भाई रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप जो है जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भाई वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें प्लीज़। और भाई ये भाई आपका आज का जो है 13वीं क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? और आपकी भाई ये मॉक टेस्ट क्लास है तो आप जो है कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। जब भी आप देखते हैं तो भाई इनका जो है आंसर वो आप लिख लिया करें और वीडियो के अंत में जो है सभी के जवाब दिए हुए होंगे उनसे आप मिलान कर लेना और अपना स्कोर को जांच लेना। तो भाई अब ज़्यादा समय आपका न लेते हुए इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर जो है भाई वो इसका सही जवाब है। और इनको जो है भाई ये पुरस्कार, इनकी जो काव्य कृति थी भाई, काव्य रचना थी गीतांजलि, उसके लिए जो है भाई इनको साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार जो है मिला था इनको। और 1913 में जो है ये पुरस्कार इनको दिया गया था। और अब जल्दी जल्दी से मैं आपको जो है भारत में अभी तक किस किस ने ये पुरस्कार जीते हैं और जो भारत के जो मूल रूप से जो भारत के निवासी हैं उनमें पहला नाम इन्हीं का आता है। दूसरा नाम जो है वो भाई चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने जो भाई भौतिक विज्ञान में जीता था। और उनके जो है भाई प्रकाश पर जो प्रकीर्णन कार्य है और जो खोज करने के लिए जिसे उनके नाम से जाना जाता है, इनको भाई 1930 ईस्वी में जो है भाई ये भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। और भाई जो तीसरा जो पुरस्कार है वो भी आपको बता दें वो अमर्त्य सेन जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। और इनको जो मिला था भाई इन्होंने जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके जो कार्य के लिए जो है इनको 1998 में ये जो है पुरस्कार दिया गया था भाई। और चौथा जो है वो है भाई आपके कैलाश सत्यार्थी, इनको जो है भाई शांति के क्षेत्र में मिला है ये नोबेल पुरस्कार। और इन्होंने जो भाई कार्य किया है वो बच्चों और भाई युवाओं के जो दमन के विरुद्ध उनके जो संघर्ष जो इन्होंने किया तथा सभी बच्चों को जो भाई शिक्षा का अधिकार मिले, इसके लिए इन्होंने जो भाई प्रयत्न किए, प्रयास किया, उसके लिए जो है इन्हें जो है ये पुरस्कार मिला है 2014 में। और इनका जो पुरस्कार मिला है भाई वो आपको बता ही दिया मैंने, शांति के क्षेत्र में। तो इस प्रकार ये भाई आपके 4 हो गए। उसके अलावा अब आप जो है क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेना। समय आपका लग रहा है कोई नहीं, लेकिन एक ही क्वेश्चन से जो है आपके कई क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ये भी मतलब आपके हित में ही है। तो भाई अब जो है आपके भारतीय मूल के जो प्रवासी नागरिक हैं उनके बारे में बताता हूं मैं आपको। पहले जो थे वो आपके हरगोविंद खुराना जी, ये अपने भाई भारत के में पैदा हुए थे, भारत के थे ये, और रहते थे यूएसए में, अमेरिका में। और इनको जो है भाई चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। इन्होंने जो है भाई अनुवांशिक कोड और भाई इसके जो प्रोटीन संश्लेषण में कार्य पर शोध के लिए जो है इनको 1968 में यह पुरस्कार दिया गया था। जो भाई अपना डीएनए की इन्होंने खोज की थी, डीएनए के बारे में जो है, जो डीएनए में जो प्रोटीन जो होते हैं उसके बारे में जो है इनकी खोज थी भाई, इनकी शोध की थी इन्होंने। और 1968 में इनको जो है भाई चिकित्सा क्षेत्र के लिए जो है ये पुरस्कार मिला था। तो
अगला जो नाम है भाई आपका वो है भाई सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी। ये भी जो है भाई यूएसए में की नागरिकता थी इनके पास, वहाँ के नागरिक के नाते मतलब इनको जो भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। और भाई इन्होंने जो है भाई तारों के जो विकास और जो उनकी संरचना है उसके महत्व के लिए जो है भाई भौतिक प्रक्रियाओं का जो सैद्धांतिक जो अध्ययन किया था इन्होंने, और उसके लिए जो है भाई इनको ये पुरस्कार मिला था। और ये मिला था भाई इनको 1983 में। और उसके बाद जो है भाई आपके वेंकटरमन जो रामकृष्णन, ये भाई आपके जो है इंग्लैंड में जो है भाई ये की नागरिकता इनके पास थी, यूके यूनाइटेड किंगडम की। और इनको जो है भाई वो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। इन्होंने जो भाई राइबोसोम की जो संरचना और उसका जो भाई कार्य का अध्ययन करने के लिए जो है इनको 2009 में जो है ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और भाई चौथे नंबर पर हैं अभिजीत बनर्जी। ये भी भाई अमेरिका में रहते हैं और इनको जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है मिला है। और इन्होंने जो है भाई वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए उनकी जो भाई प्रायोगिक जो कार्य करने के लिए जो है उन्होंने जो प्रयास किए थे गरीबी दूर करने के लिए भी क्या होना चाहिए। और तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है भाई अभिजीत बनर्जी को, और उससे पहले मैं आपको बता चुका हूं 1998 में जो है अमर्त्य सेन जो है वो भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही उनको मिला था। तो भाई और अब मैं बताता हूं आपको कि भाई जो विदेशी मूल के जो भारतीय हैं, आप मेरी बात को समझ लेना, वो जो पैदा हुए हैं बाहर देश में और रहते थे यहाँ भारत में, विदेशी मूल के थे जो, तो उनके बारे में बताता हूँ मैं। 14वें जो दलाई लामा हैं, वे जो भाई उनका जन्म तो तिब्बत के तख्तेसर में हुआ था और उनको जो है भाई शांति के लिए मिला है ये पुरस्कार। उनके लोगों की जो है भाई स्वाधीनता को पुनः प्राप्त करने के लिए उनके लगातार अहिंसक प्रतिरोध के लिए जो है उनको ये पुरस्कार दिया गया था 1989 में। आप जो है भाई इस क्लास को जो ध्यान से देख लेना और नोट बना लेना, अपने लिख लेना, क्योंकि कहीं से भी जो है कोई क्वेश्चन आएगा तो भाई आप जो उसको आसानी से मतलब कर सकेंगे। दूसरे नंबर पे भाई आपके रोनाल्ड रोस जो हैं, वो ब्रिटिश भारत जब था भाई, हम आज़ाद नहीं हुए थे, ब्रिटिश भारत में उनकी पैदाइश हुई थी और वो अल्मोड़ा में जन्म हुआ था उनका। और उनको जो है भाई चिकित्सा के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार मिला था और 1902 में मिला था उनको। और मलेरिया पर जो है उनके कार्य करने के लिए, जिसमें उन्होंने भाई इसके शरीर में प्रवेश को समझाया और इससे इस पर शोध कार्य करके रोग जो उन्मूलन पर जो है काम हुआ। और भाई इनको जो है ये एक पुरस्कार जो है 1902 में जो है चिकित्सा क्षेत्र में जो है इनको ये पुरस्कार मिला। और तीसरे नंबर पे जो हैं वो है भाई आपके रुडयार्ड किपलिंग नाम है भाई इनका। और ये भी जो है भाई यूनाइटेड किंगडम के जो हैं थे वैसे तो, लेकिन इनका जो पैदाइश जो इनकी जो ब्रिटिश भारत था उस समय बम्बई में हुई थी, इनका जन्म बम्बई में हुआ था। और इनको जो है भाई साहित्य के क्षेत्र में जो है प्रेक्षण की शक्ति की कल्पना की वास्तविकता, विचारों का जो है भाई साहसीपन और आख्यान की जो उल्लेखनीय प्रतिमा थी भाई ये, और जिसने उन्हें जो है भाई विश्व में प्रसिद्ध लेखक बनाया। और इन्हीं खूबियों के कारण जो है भाई इनको 1907 में जो है भाई ये पुरस्कार मिला था। तो वैसे तो भाई जो हम हिंदुस्तान के लिए जो है टोटल 3 तो भाई ये जो विदेशी मूल के भारतीय हैं, सबसे पहले 1902 में, उसके बाद 1907 में और भाई फिर उसके बाद जो है 1989 में। ये 3 तो भाई जो विदेशी मूल के थे इनको मिला है। और 4 जो है मैंने आपको बताया है कि भाई भारतीय मूल के हैं और प्रवासी भारतीय नागरिक हैं, भाई दूसरे देश में जो रहते हैं, दूसरे देश की नागरिकता जिनके पास थी, उनमें भाई 4 नाम थे। और भाई 4 ही नाम जो है हमारे जो भाई पैदा भी यहीं हुए हैं और रहे भी यहीं हैं, जिनका संबंध अपने भारत से ही रहा है। और भाई वो जो हैं उनमें
रविंद्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर वेंकटरमन, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी। और भाई जो भारतीय मूल के जो प्रवासी नागरिक थे उनमें हरगोविंद खुराना और भाई सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और वेंकटरमन रामकृष्णन और भाई अभिजीत बनर्जी। ये जो है भाई नाम आपको ये बता दिए हैं। और 3 नाम जो थे वो मैं आपको विदेशी मूल के जो भारतीय हैं उनके बारे में बताया ही था अभी। तो भाई ये जो आपका एक क्वेश्चन जो था ये, इसमें कई बातें आपको बता दी गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि भाई भारत से रिलेटेड यदि कोई भी नोबेल पुरस्कार का क्वेश्चन आएगा तो वो आप जो है बेझिझक उसका जवाब देंगे। और इस क्लास को जो है आप भाई 1-2 बार जरूर दोहरा लेना और इसके नोट्स बना लेना प्लीज़। और अगला जो क्वेश्चन आपका वो है धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल कोल जो है किस जिले के अंतर्गत आता है। आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं और भाई उम्मीद करता हूँ आपने जो है सही विकल्प का चुनाव किया होगा। और इसका जो सही विकल्प है वो है भाई ऑप्शन बी, कैथल जिला जो है भाई इसका सही जवाब है। और ये जो भाई स्थान है ये कैथल जिले में है। अगला क्वेश्चन आपका गुरुग्राम जो को भाई किस आचार्य से संबंधित माना जाता है, किस ऋषि से संबंधित माना जाता है या आचार्य से संबंधित माना जाता है, तो वही वो आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ आपने अपना जो विकल्प है वो लिख लिया होगा। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रोणाचार्य जो है भाई इससे संबंधित है। और द्रोणाचार्य आपको पता ही है, इन्होंने भाई जो है कौरव और पांडव दोनों को ही जो है भाई जो है धनुर्विद्या में और जो भाई उसमें इनको जो है भाई धनुर्विद्या का ज्ञान कराया था। और ये वही द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने भाई एकलव्य के बारे में आपने सुना होगा। एकलव्य ने इनकी जो है भाई जो मिट्टी की प्रतिमा बना करके उसी को गुरु मान करके, क्योंकि इन्होंने उनको मना कर दिया था और उन्होंने जो है भाई जो बहुत ही मतलब वो एक निपुण जो भाई तीरंदाज थे। लेकिन जो भी है वो भाई महाभारत आपने मतलब देखी होगी। तो अब इस पे ज़्यादा समय न लेते हुए इसका जो सही ऑप्शन है वो है भाई द्रोणाचार्य। और इनका संबंध जो है भाई गुरुग्राम से है। गुरुग्राम मतलब गुरु का गांव। और भाई ये जो थे गुरु थे किसके थे, कौरव और पांडवों दोनों के गुरु थे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारतीय कृषि के साथ कौन सी महत्वपूर्ण समस्या जुड़ी है। और भाई आपके विकल्प आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ आपने जो है सही विकल्प का चुनाव आप करेंगे। आपको थोड़ा समय देता हूँ। और भाई तो आपने अपना जो जवाब है वो लिख लिया है। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो कारण हैं भाई उसमें इस समस्या जो है भाई कृषि की समस्या से जुड़े हुए हैं। ये भूमि पर जो भाई जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है, वर्षा की जो भाई अनिश्चितता होती रहती है, और भाई सिंचाई का जो है भाई साधनों का सीमित साधन है सिंचाई के। और इन्हीं के कारण जो है तीनों जो है कृषि के लिए प्रमुख समस्या हैं। और भाई इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 5वां क्वेश्चन, और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसका अनुसरण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और भाई आपके विकल्प आपके सामने हैं और आपने अपना विकल्प चुन लिया होगा। इसका सही विकल्प होगा पोषण। भाई पोषण जो है वो पोषण और जो स्वास्थ्य है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। भाई ये बात तो आप समझते होंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो भाई जो है पोषण की आवश्यकता होती है, अच्छे आहार की आवश्यकता होती है। और अगला जो क्वेश्चन आपका, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आयोग कब गठित हुआ था। तो भाई आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूं आपने जो है अपना विकल्प चुन लिया होगा। तो इनमें से कौन सा विकल्प आपने चुना है। तो भाई इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं जो है इसका सही जवाब है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उन पे जो आपको विशेष ध्यान देना है कि मैंने जानबूझ करके भाई वो जो सही विकल्प है उसमें नहीं डाला है। वो इसीलिए नहीं डाला है कि भाई आपको इसके विषय में पता था या नहीं पता था, जो भी है। तो भाई इसका जो सही जवाब होगा वैसे तो होना चाहिए था 1978। तत्कालीन जो अपनी जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी उस सरकार ने 1978 में जो है इस आयोग की जो है का गठन किया था। और भाई ये जो गठन का जो प्रावधान है वो हमारे अनुच्छेद 338 में जो भाई ये प्रावधान है कि वह अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक जो है गठन, एक आयोग का गठन होना चाहिए। और ये जो है सबसे पहले 1978 में जो है आयोग का गठन किया गया था और ये भाई जनता पार्टी की सरकार थी। तो अगला जो क्वेश्चन आपका वो है
साक्षरता जो है का उत्पाद है। अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, शिक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और भाई आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन जो डी है इसका, वो सही है। शिक्षा, साक्षरता का जो संबंध जो है भाई वो शिक्षा से है। साक्षरता से, वो शिक्षा का ही जो उत्पाद है साक्षरता, ये आपको समझना चाहिए। तो साक्षरता का मतलब क्या होता है वो आप समझते ही होंगे। भाई आदमी जो है भाई पढ़ना लिखना जानता हो, ये जो है उसी को साक्षरता कहा जाता है। भाई जिसको पढ़ना भी आता हो और लिखना भी आता हो, साक्षर उसी को माना जाता है। और साक्षरता का जो है भाई वो शिक्षा का ही एक जो है उत्पाद है, ये आप समझ गए होंगे। और वैसे मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, अलग अलग देशों में जो है इसके जो मानक हैं, इसका जो एक आधार जो माना जाता है वो अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। सब देशों की अपनी अलग अलग भाई एक धारणा है, उसके अनुसार उसके उनके मानक हैं। भाई कोई किसी आधार पे मानता है, कोई किसी आधार पे मानता है। और हमारे यहाँ जो है भाई शिक्षा जो है, शिक्षा का ही हम इसको उत्पाद मानते हैं। शिक्षा से ही जो है साक्षरता जो है संभव है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, जजमानी प्रणाली ग्रामीण जो है डैश रीढ़ की हड्डी है, वो आपको बताना है। भाई आपके विकल्प आपके सामने हैं और सही विकल्प जो होगा इसका वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो ए है, वो इसका सही जवाब है। जजमानी जो प्रणाली में जो है भाई ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भाई सामाजिक आदेश की जो आदेश हैं वो भाई रीढ़ की हड्डी होती है। और इसका जो भाई कुछ जो है आप कुछ जानते भी होंगे कि जैसे जजमानी होती है, और इसका मतलब होता है भाई जैसे कुछ जो कार्य थे पहले, जैसे भाई जो हम हमारे जो भाई ब्राह्मण होते हैं उनके जजमान होते हैं, वो भाई उनके से जो भाई पाठ पूजा वगैरह करवाना, पत्रे वगैरह देखना, और भी भाई जो भी है कुछ धार्मिक जो मान्यताएं जो थी धर्म के बारे में उनको समझाना बताना, उसके एवज में जो है उनको भाई जो है दान दक्षिणा लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो जजमानी जो है वो मिलती थी। और उसी तरह से जो है भाई नाई जो होते थे उनको जो है उनका जो भाई जो काम था उसके बदले में उनको जो भाई जो, तो इससे जो थी ना अर्थव्यवस्था और भाई सामाजिक जो आदेश दोनों ही जो है इससे जुड़े हुए थे। और ये जो प्रणाली थी, ये जो भाई ग्रामीण जो परिवेश होता है अपना गांव में जो था, इसका बहुत ही चलन था। भाई अनाज मिलता था, भाई जैसे कोई मजदूर है, मजदूरी करने वाले हैं तो भाई उनको जो है उसकी मजदूरी के बदले में अनाज दे दिया जाता था। जैसे भाई अपना कुम्हार हैं, उनको जो है उनके जो बर्तन वगैरह के बदले में 6 महीने में एक बार जो है उनको भाई अनाज वगैरह दिया जाता था। तो इस तरह से जो है ये एक अर्थव्यवस्था जो ग्रामीण थी वो भाई जजमानी प्रणाली पर जो है वो टिकी हुई थी। और इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, निर्वाचन की समस्त शक्तियां जिले में किसके पास होती हैं? जो भाई आपके जो विकल्प हैं वो सारे आपके सामने हैं, और इसका जो सही विकल्प होगा, मैं समझता हूं सभी ने इसका सही जवाब दिया होगा, और इसका जो सही विकल्प है वो ऑप्शन सी, उपायुक्त जो है इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आपका, ग्रामीण जो है तालाब तो डैश के लिए उपयोग होते हैं। ग्रामीण जो तालाब हैं उनके बारे में आपको बताना है, उनका भाई क्या उपयोग है। तो वो नहाने के लिए, ये विकल्प जो है सारे आपके सामने हैं, और इसका जो सही जवाब होगा वो आपको पता ही है, ऑप्शन जो डी है, उपयुक्त सभी जो है इसका सही जवाब है। क्योंकि ये नहाने के लिए भी, कपड़े धोने के लिए भी, जानवरों को पानी पिलाने के लिए भी, और भाई नहलाने के लिए भी, और सिंचाई के लिए भी, तो ये जो सभी हैं सभी कामों के लिए जो है भाई तालाबों का जो है उपयोग होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और भाई महिलाओं की स्थिति ये किसके द्वारा निर्धारित होती है वो आपको बताना है। और ये जो है भाई विकल्प है आपके 5, और इसमें जो सही विकल्प का चुनाव आपने कर लिया होगा, और इसका जो सही विकल्प है वो है भाई आपका धार्मिक संहिता जो है वो इसका सही जवाब है। और उम्मीद करता हूं आपने जो है सही जवाब ही जो है वो चुना होगा। और भाई इसके बारे में भाई आप सब समझते हैं कि भाई जो भारत की जो सामाजिक व्यवस्था में धर्म का जो है भाई बहुत ही जो विशेष स्थान है, विशेष महत्व है। और भारतीय संस्कृति में वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, ये सब जो है भाई धर्म से जो है इनका गहरा संबंध होता है। और इसीलिए जो है भाई भारत में जो है महिलाओं की जो स्थिति है वो अधिकांशतः जो है भाई वो
धार्मिक संहिता पर ही निर्भर होती है। तो भाई इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, धार्मिक संहिता। और भाई अगला जो 12वां जो आपका क्वेश्चन है वो भाई ग्राम पंचायत का नेता होता है, वो आपके भाई विकल्प आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब भाई जितने बच्चे भी इस वीडियो को इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिन्होंने भी पहले इसको पढ़ा है, उनका सभी का जवाब जो है वो ठीक होगा। और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी, सरपंच। तो भाई आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भाई हमारे यहाँ तो जैसे पंचायत का नेता सरपंच, और भाई उत्तर प्रदेश में जो पंचायत का नेता है उसको भाई प्रधान बोला जाता है। और अन्य कुछ एक जो स्थान है वहाँ पर सुनने में आया कि भाई वहाँ जो पंचायत का मुखिया भी बोला जाता है। तो हमारे जो भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी, सरपंच। अगला जो क्वेश्चन है आपका, शिक्षा देश का एक कारक है। तो भाई शिक्षा जो है वो बताना है भाई किस चीज़ का कारक है। तो भाई इस जो 13वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा भाई आपका ऑप्शन जो डी है। यह सभी जो है भाई कारक हैं, शिक्षा के कारण ही भाई सारी चीज़ें जो हैं वो संभव हैं। सामाजिक गतिशीलता भी, सामाजिक नियंत्रण भी, सामाजिक परिवर्तन भी, वो सब भाई जो है शिक्षा पर ही निर्भर है। और शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता भी जो है समावित होती है, जो मानव को जो है भाई मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो है भाई मजबूत बनाती है। तो इसका जो सही जवाब है वो ये सभी है। और अगला जो क्वेश्चन आपका 14वां क्वेश्चन, भारत में भू राजस्व प्रणाली है वो भाई आपको बताना है जो विकल्प है इनमें से कौन सा जो सही विकल्प है। और भाई इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो विकसित प्रणाली है वो भारत में भाई जो है जो विकसित की गई है, और इसी प्रणाली को जो है भाई भारत में अपनाया गया है। और अगला जो क्वेश्चन आपका, हरियाणा सरकार ने करनाल से कहां तक की नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं पांचों। उम्मीद करता हूं आपने जो सही विकल्प चुना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन सी जो है, यमुनानगर जो है इसका सही जवाब है। और भाई यमुनानगर नई रेल जो लाइन है वो दिल्ली अंबाला से जो लाइन है भाई, दिल्ली से अंबाला जो रूट है उस पे जो भाई करनाल जो स्टेशन है उस स्टेशन से ये भाई शुरू होगी। और अंबाला सहारनपुर जो रेलवे लाइन है उस पे जो भाई जगाधरी रेलवे स्टेशन है, जगाधरी अपना यमुनानगर, तो भाई यमुनानगर जगाधरी का जो स्टेशन है वहाँ तक जो है ये भाई जाके जुड़ेगी। तो ये करनाल से जा चल के और भाई जगाधरी तक जो है इसका जो आपको बता दिया है, तो आप समझ गए होंगे। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यमुनानगर। और अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले मैं एक बार फिर मेरे प्यारे बच्चों से, मेरी बच्चियों से, सभी मेरे लाडलों से, लाडलियों से, सभी से मैं एक बार फिर ये आग्रह करूँगा कि बेटा जिन्होंने भी क्लास को जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो जो है सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो भाई आपका 16वां क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 44 जो है भाई अध्यापकों को या शिक्षकों को जो है भाई ये 2021 में 5 सितंबर 2021 को जो है भाई 44 शिक्षकों को हरियाणा में जो है भाई सम्मानित किया गया है। उनको जो है भाई प्रोत्साहित किया गया है उनके अच्छे कार्य के लिए। और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी। और भाई जो था 5 सितंबर जो आपको पता ही है शिक्षक दिवस होता है, और उसी दिन जो है 44 जो भाई जो है शिक्षकों को हरियाणा में 44 शिक्षक चुने गए हैं जिनको उनके सराहनीय कार्य के लिए जो है सम्मानित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है आपका 17वां क्वेश्चन, हरियाणा में किस भाषा में पुरस्कार विजेताओं का रोडवेज बसों में किराया नहीं लगेगा। और भाई आपके विकल्प आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूं आपने जो है सही विकल्प का चुनाव किया होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प है, जो सही जवाब है वो है भाई ऑप्शन डी, संस्कृत जो है इसका भाई सही जवाब है। और इसके बारे में आपको बता दूं, मैं कई बार बता चुका हूं, हरियाणा में जो है भाई संस्कृत अकादमी के जो निदेशक हैं वो डॉक्टर जो है दिनेश शास्त्री हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और भाई हरियाणा सरकार ने जो है संस्कृत भाषा में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्वानों को जो है भाई हरियाणा रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा जो है प्रदान करने का फैसला किया है।
और भाई आपको बता दें कि भाई हरियाणा जो संस्कृत अकादमी के माध्यम से प्रदेश के जो संस्कृत महाविद्यालयों में व गुरुकुलों में जो अध्यापन का कार्य करने वाले संस्कृत के जो उत्कृष्ट जो आचार्यों और वह गुरुकुल जो संचालक हैं उनके लिए भाई कुछ पुरस्कार जो है वो चालू किए गए हैं। उनके नाम मैं आपको बता दूं, जो गुरु बिरजानंद आचार्य सम्मान और विद्या मार्तंड पंडित सीताराम शास्त्री सम्मान, पंडित युधिष्ठर मीमांसक आचार्य सम्मान, स्वामी धर्मदेव संस्कृत समाराधक सम्मान देना शुरू कर किया गया है। ये भाई कुछ सम्मान थे जो भाई संस्कृत भाषा को जो भाई बढ़ावा देते हैं, उत्कृष्ट जो आचार्य हैं और भाई जो संचालक हैं गुरुकुल के, उनके लिए ये सम्मान जो है भाई दिए जाते हैं। और जिनको ये सम्मान मिलते हैं उन्हीं को जो है हरियाणा की बसों में जो है भाई निःशुल्क यात्रा की अनुमति है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है अटल भूजल योजना के तहत हरियाणा के कितने जिलों को कवर किया जाएगा। और आपके विकल्प जो है पांचों आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूं आपने जो है सही विकल्प का चुनाव किया होगा। और इसका जो सही विकल्प है वो ऑप्शन डी 14 जो है भाई वो जिले वो जो है कवर किया जाएगा, जिसमें भाई कुल 1669 गाँव हैं और भाई 36 ऐसे ब्लॉक शामिल हैं भाई जहाँ पर भूजल का स्तर काफ़ी नीचे है। और राज्य सरकार ने प्रदेश में नीचे जा रहे भूजल स्तर में जो कम से कम 50% की कमी करने की मतलब जो है योजना बनाई है और भाई उसी पर ये कार्य किया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए वाइस चांसलर कौन बने हैं, उनका नाम बताना है आपको। और इस क्वेश्चन का जो है भाई ये मैं पहले आपको जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, ये जो अभी ये जो चल रहे हैं अभी 3-4 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ये सारे जो है आपके 2021 के करंट अफेयर्स के हैं। और भाई इसका जो सही जवाब है वो अभी ऑप्शन डी डॉक्टर टंकेश्वर कुमार। और भाई इसी पे मेरे को याद आया कि भाई मैंने जो है 2021 और 22 के जो मार्च तक का मैंने जो है करंट अफेयर्स करा रखा है 15 महीने का, और उसकी जो क्लासें हैं वो मैंने भाई आपकी प्ले लिस्ट में डाल रखी हैं। वो जो है आपको हरियाणा करंट अफेयर्स के नाम से मिलेंगी और उन क्लासों को भी आप है ज़रूर मतलब देखें, ज़रूर मतलब उनको पढ़ें और उनका फ़ायदा उठाएं। तो भाई ये जो ऑप्शन डी है डॉक्टर टंकेश्वर कुमार इसका सही जवाब है। इससे पहले भाई ये जो है आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार के ये जो है भाई वाइस चांसलर थे। और अब जो है इनको जो है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जो आपका जाट पाली महेंद्रगढ़ जिले में है ये, और भाई वहाँ का जो है इनको ये वाइस चांसलर बनाया गया है। और इनसे पहले जो भी पूछा जा सकता है आपसे भाई इनसे पहले कौन थे या भाई इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो उनका जो नाम है वो है भाई आपको बता दें, वो थे भाई आपके आरसी कुहाड़ जो थे भाई वो इनसे पहले थे। तो आपको याद रखना है आरसी कुहाड़ का स्थान इन्होंने लिया है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में वन क्षेत्र को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य है। और भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। और भाई इसका जो सही विकल्प है, सही जवाब है वो ऑप्शन सी 10%। पहले ये 7% का लक्ष्य था, इसको अब जो है 3% और बढ़ा दिया गया है। अब ये जो है लक्ष्य है वो 10% कर दिया गया है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। आपके जो विकल्प हैं वो पांचों आपके सामने हैं। सही जवाब मैं समझता हूँ सभी बच्चों का होगा और इसका सही जवाब है भाई आपका ऑप्शन डी ग्राहम बेल जो है भाई इसका सही जवाब है। और उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों ने जो है सही जवाब दिया होगा। और भाई इन्होंने जो है भाई इसकी जो खोज है आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, भाई इन्होंने जो इसकी खोज की थी वो 2 जून 1875 को की थी इसने। और इनका जो पूरा नाम है वो है भाई अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। जो इनका जो है पूरा नाम है आपको याद रखना है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और भाई इन्होंने किसकी सहायता से मतलब ये कार्य पूरा किया था, ये खोज पूरी की थी, तो भाई उसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वो भी आपको जो है लिख लेना है, याद कर लेना है। उनका नाम था भाई टॉमस वॉटसन, जो है उनका नाम था टॉमस वॉटसन की सहायता से जो है इन्होंने ये कार्य किया था। तो इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है इसका सही जवाब है। और ये आपका 22वां क्वेश्चन, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे जो है इसका सही जवाब देंगे और उनका जो है जवाब वो सही होगा। और इसका जो सही जवाब है इसका जो है भाई वो हो जाएगा ऑप्शन डी आनंद मठ जो है भाई इसका सही जवाब है। और आपको बता दें
भाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो है भाई संस्कृत और बंगला भाषा मिश्रित भाषा में जो है इन्होंने इसकी रचना की थी, आनंद मठ की। और भाई इसमें जो गीत का जो प्रकाशन है 1882 में, उनके उपन्यास आनंद मठ में जो है भाई इस गीत को जो है के रूप में इसको जो है उपन्यास में ये गीत गाया गया था। और इसको जो है भाई उपन्यास में यह गीत जो है भाई भवानंद नाम के एक सन्यासी थे, उन्होंने जो है इस गीत को गाया था। और भाई इसका जो संगीत जो है वो भाई आपको संगीतकार का भी नाम पूछा जा सकता है, तो वो भाई यदुनाथ भट्टाचार्य जी ने जो है इसको संगीतबद्ध किया था। और भाई वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो भाई वो आनंद मठ से। और भाई अगला जो क्वेश्चन आपका वो हो जाएगा भाई आपका पुरातत्व से संबंधित मिथाथल स्थल राज्य के किस जिले में पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपने अपना जवाब जो है वो देख लिया होगा, लिख लिया होगा, चुन लिया होगा और सही जवाब ही चुना होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए भिवानी जो है भाई इसका सही जवाब है। और भाई मिथाथल जो है ये भिवानी में है। और इसके बारे में आपको बता दूं, यहाँ जो भाई उत्खनन का जो कार्य है वो डॉक्टर सुरोज भान ने जो है 1967 और 68 में जो है भाई किया था। तो भाई ये आप जो है अपना थोड़ा याद रखना भाई यहाँ पे जो जो ये कार्य है ये कब हुआ था। तो ये जो भाई आपको मैंने अभी बता ही दिया है 1967-68 में जो है भाई ये कार्य जो है हुआ था। और भाई किन्होंने किया था वो आपको बता दिया, डॉक्टर सूरज भान द्वारा जो है ये कार्य किया गया था। और ऑप्शन ए जो भिवानी है इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है और आपके विकल्प आपके सामने हैं पांचों। उम्मीद करता हूं आपने जो है सही विकल्प को चुना होगा। और इसमें जो भाई सही विकल्प है वो है भाई आपका ऑप्शन जो सी है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पुलिस। ये जो भाई ये सही जो जवाब होगा, क्योंकि इसका जो गठन है वो आपको बता दूं मैं, ये भाई आपका पहले जो था इसका गठन हुआ था 27 जुलाई 1939 को। और इसका जो नाम था वो था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम के रूप में जो है भाई ये अस्तित्व में आया था। और फिर जो है बाद में 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम लागू होने के बाद जो है इसका जो नाम है वो भाई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से मतलब इसकी स्थापना हुई है। तो भाई इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 28 दिसंबर 1949। लेकिन इसमें पूछा गया था भाई गलत कौन सा गलत है, तो भाई गलत जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1947 ऑप्शन सी। बाकी जो ऑप्शन है वो सही है। तो भाई इसका जो इस अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है भाई आपका ऑप्शन सी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस 1947। और अगला जो क्वेश्चन आपका 25वां क्वेश्चन ये भाई फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ आयोजित होगा। तो भाई मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं आप सभी का जो है जवाब ये बिल्कुल सही जवाब होगा, सही जवाब देंगे आप। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई ऑप्शन ए जो है कतर में जो है भाई ये प्रतियोगिता जो भी वर्ल्ड कप जो होना है वो भाई आपका कतर में होना है। और फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दूंगा मैं, उसमें भाई थोड़ा समय लगेगा, कोई नहीं। तो भाई जिन बच्चों को कोई ये महसूस हो भाई ये जो है लंबी हो रही है क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, क्योंकि मैं जो आपको जानकारियां दूंगा वो हो सकता है कि भाई ये सीधा क्वेश्चन ने पूछ करके और इसको जो है इसके दूसरे रूप से पूछ लिया जाए। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं पता नहीं हरियाणा एसएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेती है, जो पढ़ाया जाता है उससे मतलब जो है भिन्न ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्वेश्चन होते हैं। तो भाई इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं, इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी भाई और तब से ये लगातार होता रहा है। लेकिन दो बार का जो है 1942 में और 1946 में जो वर्ल्ड कप होना था वो भाई द्वितीय जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके कारण जो है भाई उसका आयोजन नहीं हुआ था। और वैसे जो अब तक जो है ये वो 21 बार जो है 21 वर्ल्ड कप हो चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं मैं कि भाई सबसे ज्यादा बार जो ये सॉरी भाई माफ कर दो,
2018 का पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था वो आपको बता दूं, वो भाई फ्रांस ने जीता था, फ्रांस विजयी रहा था उसमें। और अब जो है भाई इसके फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आपको थोड़ी सी जो है जानकारी मैं और देना चाहूँगा। तो आप जो है वो ध्यान से सभी बातों पे जो है भाई गौर करेंगे, और उम्मीद करता हूँ भाई सारी जानकारी जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो पहले तो आपसे जो है फीफा की जो है फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो आप जो है वो लिख लेना। उसका जो है फीफा का जो मतलब होता है FIFA का पूरा जो जो होगा भाई वो हो जाएगा आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जो है भाई इसका पूरा जो है रूप होगा। और अब जो है आप समझ गए होंगे कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से, फुटबॉल संघ के नाम से ये संस्था है जो भाई जो वर्ल्ड कप का आयोजन कराती है। पूरा कंट्रोल जो है भाई जो फुटबॉल का है वो इसी संस्था का रहता है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो बता दूं आपको, वो है भाई जो मौजूदा अध्यक्ष हैं वो हैं आपके सेप बैलेटर के नाम, सेप बैलेटर नाम है इनका। और मुख्यालय जो है इसका भाई ज्यूरिख जो है वो स्विट्जरलैंड में है, और स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है ज्यूरिख में। और ये जो भाई अगला जो 22 का जो विश्व कप होगा उसकी शुरुआत भाई आपको बता दूं 21 नवंबर से शुरू होगा, ये 21 नवंबर 2022 से। और इसका जो शुभांकर है वो भी आप लिख लेना, वो भाई लाइव के नाम से है, और लाइव नाम है उसका, और वो एक अरबी शब्द है लाइव, और इसका जो मतलब होता है वो होता है भाई विशेष गुण और भाई क्षमता वाला जो खिलाड़ी है वो इसका भाई मतलब होता है। और अभी तक जो 21 जो भाई आपके टूर्नामेंट हुए हैं उनमें जो है भाई 8 देशों ने अभी तक जो है इस विश्व कप को जीता है, जिसमें भाई सबसे ज़्यादा बार आपको बता दूं ब्राज़ील ने 5 बार, इटली ने 4 बार, जर्मनी ने 4 बार, अर्जेंटीना ने 2 बार, उरुग्वे ने 2 बार, इंग्लैंड ने 1 बार, फ्रांस ने 2 बार और स्पेन ने 1 बार। टोटल जो है 21 बार हो चुका है, और 21 के 21 के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और सबसे जो पहला 13 जुलाई 1930 को जो भाई जिसकी शुरुआत हुई थी पहले वर्ल्ड कप की, फीफा वर्ल्ड कप की, उसको जो है भाई उरुग्वे में वो हुआ था, और उरुग्वे ने ही जो भाई उसको जीता था। तो पहला किसने जीता था, और अभी जो 21वां था जो 2018 का था वो उसको मैंने बता दिया है, वो फ्रांस ने जीता है। तो भाई ये जो थी फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जानकारी थी वो मैंने आपको सारी करा दी है। और अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान अवस्थित है, तो भाई आपको बताना है वो कहाँ पे है, और इसका जो सही जवाब है वो भैया ऑप्शन सी हैदराबाद में है। और इसका जो भाई हैदराबाद में है ये, और इसकी ये था भाई आपका 26वां क्वेश्चन, और इसका मैंने जो आपको बता दिया। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी भाई, तो ये आप लिख लेना 1958 में हैदराबाद में जो इसकी स्थापना की गई थी। और पूरा नाम जो है भाई इसका आपको पता ही है, वो भाई आपके सामने है, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान जो है इसका भाई नाम है। और इस जो है ये हैदराबाद, और अभी जो है ये पहले जो था आपका आंध्र प्रदेश में था, अभी जो है भाई ये आपका तेलंगाना में है, ये भी आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला रोहतक मंडल में नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ सभी का जवाब जो है वो सही होगा, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो जाएगा ऑप्शन ए, जींद जो है भाई वो रोहतक मंडल में नहीं है। सोनीपत, झज्जर, भिवानी तीनों जो है ये रोहतक मंडल में है, जींद जो है ये हिसार मंडल का है। तो भाई इस तरह से इसका जवाब जो है ऑप्शन ए है। और अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के गृह मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके जो है वो विकल्प आपके सामने हैं, और सही विकल्प जो इसका होगा हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्बाला। अम्बाला से भाई हमारे जो है ये गृह मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं ये, और भी कई मंत्रालय हैं इनके पास, लेकिन मुख्य जो हैं वह मैंने आपसे पूछा है, बताया है आपको। और ऑप्शन जो है सी इसका सही जवाब है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन्होंने भाई 2009 में, 14 में और 19 में लगातार 3 बार हैट्रिक इन्होंने लगाई है, और ये अम्बाला से जो है लगातार 3 बार जो है
चुनाव जीत के आए हैं। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र आरक्षित नहीं है? भाई वो आपको बताना है भाई कौन सा जो है वो आरक्षित नहीं है। तो विकल्प जो है आपके चार पांचों आपके सामने हैं। इसका सही जवाब है, उम्मीद करता हूं आपने जो है वो चुन लिया होगा, और वो जो है भाई वो है आपका ऑप्शन जो डी है, कालका जो है भाई इसका सही जवाब है। कालका जो है ये आपका बता दूं पंचकुला जिले में पड़ता है भाई। पंचकुला में शायद दो ही हैं, पंचकुला और कालका विधानसभा क्षेत्र, और दोनों ही जो है भाई आपके वो आरक्षित नहीं है। तो क्योंकि 5 जिले मैंने आपको जो है कल की क्लास में बताए भी थे, तो उनमें से जो पंचकुला भी एक जिला है भाई जहाँ पे कोई भी सीट जो है वो आपकी आरक्षित नहीं है। और कालका से जो विधायक हैं वो मैं आपको बता दूं, वो है भाई आपके कालका से जो विधायक हैं वो भाई आपके, उनका नाम जो है भाई पंचकुला से तो हो गए आपके ज्ञानचंद गुप्ता जी, और कालका जो सीट है उससे भाई आपके हैं वो प्रदीप चौधरी, और वो जो है भाई आपके कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है चुनकर आए हैं। और भाई आपके जो हैं वो पंचकुला से जो ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं वो भाई विधानसभा अध्यक्ष हैं, और वो पंचकुला से चुन के आए हैं। तो ये भाई ये जानकारी थी। और अगला जो क्वेश्चन आपका वो है भाई, हरियाणा में कौन से राजनेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा विधानसभा स्पीकर तीनों पदों पर रहे हैं, पढ़ रहे हैं हो रहा है, तीनों पदों पर भाई वो रहे हैं, तीनों पद उन्होंने भाई संभाले हुए हैं। तो इसका जो सही जवाब है उम्मीद करता हूं आपने जो है वो जवाब चुन लिया होगा, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन जो डी है, वो बनारसी दास गुप्ता। इस क्वेश्चन का भाई सही जवाब है बनारसी दास गुप्ता। और इन्होंने जो है भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में भी, उप मुख्यमंत्री के रूप में भी, और भाई विधानसभा अध्यक्ष के रूप में तीनों पदों पर इन्होंने कार्य किया है। और इस जो क्वेश्चन का सही जवाब था वो मैंने आपको बता दिया। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाई अभी तक जो है हरियाणा में 5 उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं, जिनमें से एक ही बनारसी दास गुप्ता है। और भाई दूसरे फिलहाल जो आपके वर्तमान में जो हैं वो हैं आपके दुष्यंत चौटाला जी। और उससे पहले जो मैं बता दूं आपको भाई, 2 तो आपको बताई दी, बनारसी दास गुप्ता और दुष्यंत चौटाला जी, और भाई जो चंद्रमोहन जी जो भजनलाल जी के बड़े लड़के, और भाई मंगल सेन, ये जो रोहतक से डॉक्टर मंगल सेन हुआ करते थे वो बने थे एक बार। और भाई सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बने थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो बने थे भाई आपके जो है चांदराम जी। चांदराम ने ही जो है भाई जो है 1966 में हमारे जो पहले जो मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा जी की जो है सरकार को गिरा करके इन्होंने जो है भाई राव वीरेंद्र सिंह की सरकार बनवाई थी, और इसमें ये हरियाणा के जो पहले उप मुख्यमंत्री बने थे। और भाई आगे जो मंगल सेन है वो भाई 1977 में जो जनता पार्टी की तरफ से जब मुख्यमंत्री देवीलाल जी थे, उस समय जो है मंगल सेन को जो है उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। और भाई बनारसी दास गुप्ता जो है वो 1987 में जब दोबारा देवीलाल जी और वो जो है लोकदल से जब सरकार बनी थी, तो भाई उस समय जो है इन बनारसी दास गुप्ता को जो है उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया था। और चंद्रमोहन जी को जो है भाई 2005 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, तब उन्होंने जो है भाई चंद्रमोहन को जो है उप मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद कोई भाई उनका निजी जीवन का कोई विवाद था, उसके कारण जो है उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई, 4 जो अब जो दुष्यंत चौटाला जी हैं, इनसे पहले जो 4 जो उप मुख्यमंत्री हुए हैं, किसी ने भी अपना जो है कार्यकाल पूरा नहीं किया। जैसे 5 साल सरकार होती है, किसी का भी भाई जो है कार्यकाल वो 5 साल का नहीं रहा। तो भाई अब जो है ये भविष्य के गर्भ में है। दुष्यंत चौटाला जी वर्तमान में जो हैं वो भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है भाई आपको पता ही है। तो ये जानकारी थी वो आपको बता दी मैंने। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, इस क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है भाई,
वर्तमान में हरियाणा मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे, और देना भी चाहिए, क्योंकि ये जो है आप काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हो। और इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं एक बार फिर मेरे सभी प्यारे बच्चों से मैं भाई ये आग्रह करूंगा कि भाई जिन बच्चों ने अभी तक जो क्लास को जो है चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। और भाई जिन्होंने कर रखा है वो खुद तो कर ही रखा है, प्लीज़ अपने दोस्तों से भी कराएं। क्लास का जो है भाई आप वो शेयर भी करें और भाई वीडियो को लाइक भी करें। तो भाई ये मेरी आपसे गुजारिश है। और भाई इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप बताइए, और भाई इंतजार मत करिए। आप जो है पहले जो है जिन बच्चों ने जो है भाई सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, पहले वो कर ले, थोड़ा टाइम लगेगा। ये भाई ये जो वीडियो है थोड़ी लंबी हो गई है, उसमें भाई 1-2-4 सेकंड मेरे लिए आप मतलब लगा सकते हो, और इस काम को करो प्लीज़ पहले। और अब मैं आपको बताता हूँ भाई जिन बच्चों ने भाई कर दिया, बहुत मेहरबानी सभी की। और इसका जो सही जवाब है वो भाई ऑप्शन सी 14 जो है भाई इसका सही जवाब है, क्योंकि ये कानून है कि भाई जितने भी कुल सदस्य होते हैं उनका 15% तक जो है मंत्रिमंडल बन सकता है, हो सकता है। तो हरियाणा में जो भाई 90 सीटें हैं, और 90 सीटों का मतलब हो गया भाई आपको 15%, 13.5 होता है। तो 13.5 तो होगा नहीं, तो फिर भाई 14 जो है सदस्य वो अधिकतम मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। और हरियाणा में भाई अभी तक जो है 2021 दिसंबर तक शायद जो है 12 थे, और 2 नए जोड़ करके भाई अब 14 हो गए हैं। तो आपको ये मतलब क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान रखना है। अब पहले 12 थे, अभी 14 हैं। तो भाई ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और आपकी जानकारी के लिए भाई मैं क्लास तो आपकी थोड़ी आज लंबी हो ही गई है, लेकिन इसकी मैं पूरी जानकारी दे देता हूं। और आपसे आगे मैं क्वेश्चन आज जो मैं आपको बता रहा हूं इनमें से मैं पूछूंगा भी, और आपके ठीक भी होने चाहिए। तो भाई 14 में कौन कौन है आप जो है वो गौर कर लेंगे। मनोहर लाल जी हैं, इनका संबंध भाई करनाल से है, करनाल। और भाई दुष्यंत चौटाला जी उचाना से, अनिल विज जी अंबाला से, बनवारी लाल कंचल आपके जो है बावल से, मूलचंद शर्मा जी ये भाई वल्लभगढ़ से, जेपी दलाल लुहारू से, और आपके ओम प्रकाश यादव नारनौल से, कंवरपाल गुजर आपके जो भाई जगाधरी से, रंजीत सिंह जो चौटाला जी हैं वो रानिया से, ये भाई निर्दलीय हैं, और संदीप सिंह ये भाई आपके जो हैं पेहवा से चुन के आए थे, अनूप दानक जो हैं वो उकलाना से, कमल गुप्ता जी हिसार से, कमलेश ढांडा जी वो कलायत से, और देवेंद्र सिंह बबली जो है टोहाना से। ये भाई जो है आपका मंत्रिमंडल है, 14 मंत्री हैं, और 14 के सबके मैंने जो है आपको चुनाव क्षेत्र भी बता दिए हैं, क्योंकि ये भाई आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए ही मैंने जो है ये थोड़ा सा आपको जानकारी दी है। विधानसभा जो अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी वो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता ही चुका हूँ, पंचकुला से हैं। और भाई विपक्ष के जो नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो आपको पता ही है। और भाई बीजेपी अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष वो हैं भाई आपके ओम प्रकाश धनखड़ जी, भाई जो जिनका भाई जो चुनाव क्षेत्र वो बादली है, लेकिन अब की बार वो चुनाव हार गए थे। तो आपकी जानकारी के लिए वैसे बता दिया है। पहले ये जो है भाई हरियाणा के कृषि मंत्री भी थे। और कांग्रेस के जो अभी भाई अध्यक्ष हैं वो आपसे उम्मीद करता हूं भाई सभी को पता होगा, क्योंकि मैंने जो है कल परसों की क्लासों में आपको बताया था। वो भाई आपके जो होडल से जो उदय भान है कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनसे पहले कुमारी शैलजा का इन्होंने स्थान लिया है। तो भाई ये जो थी आज की क्लास थी, उम्मीद करता हूं भाई सभी जो बच्चे हैं सबको ये क्लास जो है पसंद आई होगी। और ये जो है आज की, मैं कल गलती कर गया था, आज नहीं करूंगा वो गलती। ये जो भाई आज की जो क्लास है, आज जो मैंने आपसे 31 क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी के जो विकल्प हैं वो हैं, और इनसे आप अपना मिलान कीजिए। और आज जो क्लास है ये आप 31 क्वेश्चन मत समझना, ये समझ लेना कम से कम जो है आपके आज जो है मेरे हिसाब से वो लगभग जो है 80-90 क्वेश्चन जो कवर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने जो है कुछ क्वेश्चनों को जो है बड़ी मतलब एक गहराई से और उसका विस्तृत जो है जानकारी आपको मैंने दी है। तो भाई आज की ये थी क्लास। और एक बार फिर सभी बच्चों से मैं कहता हूँ आपका जो है भाई चैनल सब्सक्राइब करने में कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप करके देखो, कुछ भी खर्चा नहीं आना है। और भाई
और मेरा जो है एक बार फिर आग्रह है आपसे कि भी आप उस कार्य को करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को देता हूं विराम। और